बहन तू? कौन कौन बहन साहब? मैं आपको नहीं जानती। काजल, तू यहाँ मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग रही है? एक भिखारन रोहित की बहन? ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? और तेरे पैर को क्या हुआ? भाई, आपको तो पता है ना कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, और जिससे मेरी शादी हुई थी, एक दिन हम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मैंने अपना एक पैर खो दिया, और उसके बाद मैं घर बैठ गई। मेरा सारा बिजनेस मेरे पति ने संभाल लिया, और उसने कब धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, मुझे पता ही नहीं चला। और एक दिन उसने मुझे घर से ये बोल के बाहर निकाल दिया कि तुझ जैसे अपाहिज के साथ मैं नहीं रहना चाहता, और उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। मैंने बहुत कोशिश की भाई कि मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए तो मैं काम करूं, लेकिन इस अपाहिज को किसी ने काम नहीं दिया, तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा भाई। इस पापी पेट के लिए मुझे भीख मांग के ही अपना गुजारा करना पड़ा। तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं? अरे मैं तेरा भाई हूँ, मुंह बोला हूँ तो क्या हुआ? कम से कम तू मुझे कॉल तो कर सकती थी। क्या हालत बना ली तूने अपनी। मैं क्या बताती भैया, और कैसे बताती कि जिस पति पे मैंने इतना भरोसा किया, जब उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं किसी और से क्या ही उम्मीद रखती। और आप तो फिर भी मेरे मुंह बोले भाई हो। काजल, तू भूल सकती है लेकिन मैं नहीं कि तेरे कितने एहसान है मुझ पर। अब तू ये सब छोड़ और मेरे साथ मेरे घर चल। रोहित रुको, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अब ये भिखारन हमारे साथ हमारे घर पे रहेगी? सिमरन, जबान संभाल के। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे भिखारन बोलने की? भाई, वो सही बोल रही है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, अब यही मेरी लाइफ है। काजल, बस बहुत हुआ, बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी। अब तू मेरे साथ मेरे घर पे रहेगी। चल। रोहित रुको। क्या हुआ? रोहित, मैं ना तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और क्या लगा रखा है जब से बहन बहन बहन? तुम्हारी बहन तो चंडीगढ़ में पढ़ती है ना, तो फिर ये कौन है? और तुम जिस मर्जी भिखारी को घर पे ले जाओगे, और तुम्हें क्या लगता है उस घर में मैं रहूंगी? सिमरन, तुम जिसे बार बार भिखारन बोल रही हो ना, वो मेरी मुंह बोली बहन है। रोहित, मुंह बोली बहन है, अपनी तो नहीं है ना। और तुम क्या जिस मर्जी भिखारन को उठा के अपने घर लेके चले जाओगे? अगर तुम इसकी सच्चाई जान जाओगी ना, फिर तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाओगी, क्योंकि आज मेरे पास जो भी कुछ है ना, सब इसी का दिया हुआ है। ये बंगला, गाड़ी, धन दौलत सब इसी की देन है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो, पिछले 3 महीने से तुमने रूम का किराया नहीं दिया, और मुझे जितनी मोहलत देनी थी ना तुम्हें दे चुका हूँ, और मुझे नए किराएदार मिल चुके हैं, इसलिए तुम अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। रुको भैया, मैंने सब सुन लिया है भैया। और हाँ, कितने पैसे हुए आपके? मैडम, 15,000 रुपए हो गए 3 महीने के। 15,000? 1 मिनट रुको। ये लो, 3 महीने का किराया और 2 महीने का एडवांस। काजल, ये क्या किया तूने? मेरे पास वैसे ही पैसे नहीं है, तो मैं तेरे पैसे अब कैसे चुकाऊंगा? भैया, आप यहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट करने आए हैं, तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना। और वैसे भी रही बात पैसों की, तो कौन आपसे पैसे मांग रहा है? और जब आप कमाने लग जाओगे तो 4 गुना पैसे वसूल करूंगी मैं आपसे। ठीक है, चला, मैं तुझे अपने हाथों की गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ। ठीक है भैया। सिमरन, इसने मेरा तब साथ दिया था जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, और आज ही इतनी बुरी हालत में मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग रही है। और तुम क्या चाहती हो, मैं इसे इस हाल में छोड़ दूं? नहीं सिमरन, मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसे नहीं। और अगर तुम मेरी बहन के साथ मेरे घर में नहीं रह सकती तो तुम जा सकती हो। हाँ, मुझे भी नहीं रहना इस भिखारन के साथ। पकड़ो इसे। जो मुसीबत के समय पे तुम्हारे काम आए ना, कभी उसको धोखा मत देना। जय हिंद, जय भारत।